बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 10 है और यूट्यूब पे मैं क्लास नंबर 5 के नाम से इसको लॉन्च करूँगा। ये हमारे ओ लेवल्स की बुक 7th एडिशन की चैप्टर 1 की आखिरी क्लास है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे HCF और LCM। अब इसका हमें फेयरली पीछे काफ़ी आइडिया हो गया है तो हम ईज़िली कर लेंगे। आपको बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं जिससे कोई नंबर मिल के बना है, और मल्टीपल्स क्या होते हैं जो कोई नंबर बनाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ 10, तो 10 के फैक्टर्स की बात करूँ, अगर 10 के फैक्टर्स हैं 2, 5, ये 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं, सही। और 10 के अगर मल्टीपल्स की बात करूँ तो 10 का मल्टीपल है 20, 30, 35 नहीं है 10 का मल्टीपल क्योंकि 10 के टेबल में नहीं आता, 40। तो ये हमारे मल्टीपल्स हैं और ये हमारे फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर इसी के ज़रिए हमें आगे जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा और लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। अब हमें चाहे फैक्टर निकालना हो या लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो, दोनों सूरतों में हम सबसे पहले किसी नंबर को तोड़ेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप तोड़ देते हैं तो उसके टूटे हुए पीसेस मतलब फैक्टर्स, उसमें से जो हाईएस्ट पीस है वो आपका हाईएस्ट फैक्टर कहलाया। और तोड़ने के बाद उसको हम जिस तरह से भी जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, तो हम उससे मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है तोड़ना। किसी भी नंबर को एक प्रोडक्ट कंसिडर करना कि ये नंबर एक प्रोडक्ट है और जिनकी प्रोडक्ट है वो उसके फैक्टर्स हैं, उसके फैक्टर्स निकालना, तो इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हमें चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए हो या लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, दोनों सूरतों में हम वो निकाल सकते हैं। ये मेथड अक्सर इसको देख के जो बंदा ना कहता है हम एलसीएम निकालना हो, लेकिन इस मेथड का नाम एलसीएम निकाल, ये मेथड कहलाता है डिवीजन मेथड। इस डिवीजन मेथड के थ्रू आप फैक्टर्स निकालते हो और फैक्टर्स के जरिए एलसीएम भी निकल सकता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकल सकता है दो नंबर्स के दरमियान जो, सही है। तो देख लेते हैं यहाँ क्लास के अंदर हमारी स्लाइड्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 और 30। कह रहे दो नंबर अगर आपको दिए जाए 18 और 30, तो इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। मतलब इन दोनों नंबर्स के पहले फैक्टर निकालो और उन दोनों फैक्टर्स के अंदर जो भी कॉमन है ना फैक्टर्स वो सारे मार्क कर लो, और वो जो सारे कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मार्क करने के बाद जो अंदर हाईएस्ट कॉमन है ना दोनों के दरमियान, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे 5 और 15 ये दो नंबर्स हैं, सही। 5 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5 के तो फैक्टर 5 और 1 है, ठीक है। 15 के फैक्टर्स क्या है? 3 और 5, ये 15 के फैक्टर्स हैं। तो 5 और 15 के दरमियान अगर देखा जाए हाईएस्ट कॉमन क्या है, यहाँ लिखा मैंने 5 और यहाँ लिखा 15। 5 के टेबल में 1 जार और 3 जार, कॉमन बस दो ही है इसलिए 3 1 जार करने की जरूरत नहीं है। अब जब तक एक ही नंबर से दो डिवाइड हो रहे हैं बस वहाँ रुक जाना है हमें, और वैसे भी प्राइम नंबर आ गया तो वैसे ही रुक जाना था, 3 1 जार 3 करने का कोई फायदा नहीं था। तो हमारे पास 5 के फैक्टर क्या है? 1 और 5, और 15 के फैक्टर क्या है? 3 और 5। अब 5 और 15 में एक ही कॉमन फैक्टर है 5, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाया। अगर मैं कहूँ 25 और 15, ठीक है, तो 5 के टेबल में 25 आता है, कब आता है? 5 5 जार 25 और 5 3 जार 15, सही। अब इसके बाद इनका और मजीद नहीं टूट सकता, वैसे ये प्राइम नंबर आ गए और कोई भी एक ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये 5 और 3 दोनों हैं। तो हमारे पास 25 के फैक्टर्स क्या है? 5 और 5, 15 के फैक्टर्स क्या है? 3 और 5। इस केस में भी हमारा दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 125 और यहाँ लिख दूँ 50, तो इस सिनेरियो में हमारा 125 और 50 वो कौन सा नंबर है जिसके टेबल में आएंगे? 2 के टेबल में दोनों एक साथ नहीं आ सकते। कौन सा प्राइम नंबर है सबसे छोटा? 2 में देखते हैं तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। 2 में 50 तो आ सकता है क्योंकि इवन नंबर है 50, लेकिन 125 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में भी नहीं आ सकती, दोनों ही नहीं आ सकते क्योंकि 1 + 2 + 5 ये बनता है 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता, और 5 + 0 = 5 ये भी 3 के टेबल में नहीं आता। बहरहाल 5 के टेबल में ही आएंगे। 5 कितने 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 125 आता है, और 5 10 जार 50, मजीद 5 से टूट सकता है। 5 5 जार 25 और 5 2 जार 10, ठीक है। तो इनके जो अब फैक्टर्स है 125 के, वो क्या है? 125 के फैक्टर्स क्या है? 5 5 5, और 50 के फैक्टर्स क्या है?
2 5 5, ये 50 के फैक्टर्स हैं। तो अगर हम इसकी बताएं कि 125 के फैक्टर्स की बात करें अगर, तो है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये प्राइम फैक्टर्स है 125 के, और 50 के प्राइम फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये जो दो हैं ये दोनों के ही हैं, लेकिन ये 5 खाली उसका है और ये 2 खाली उसका है, तो 5 5, तो इनमें कॉमन एक ये निकला और एक ये कॉमन निकला, तो दो कॉमन हमारे पास फैक्टर्स हैं, ये 5 और ये 5। इन दोनों फैक्टर्स के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है? ये सेम ही साइज के दोनों फैक्टर्स हैं, तो 5 कहेंगे हम। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वह है 5। अब यहां पर इसी तरीके से हमारे पास दो नंबर है 18 और 30। तो यहां लिस्टिंग मेथड, मैंने उस वक्त डिवीजन मेथड कराया, अब सबसे पहले लिस्टिंग मेथड देखें। फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है? 1 के टेबल में 18 आता है, सही है, और 18 2 के टेबल में आता है, क्या 18 3 के टेबल में आता है, 3 6 are 18। फिर 18 किसके टेबल में आता है? फिर 18 आता है 6 के टेबल में, तो 6 3 are 18। फिर 18 9 के टेबल में आता है, 9 2 are 18, और फिर 18 के टेबल में आता है। ये नंबर आप एक साथ लिख रहे होंगे ना, तो आप गैप नहीं छोड़े होंगे, लेकिन मैंने क्यों छोड़े गैप वो आपको बता देता हूँ मैं। फिर 30 के फैक्टर्स निकाले, अगर 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 30 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है 30, 6 के टेबल में भी आता है 30, 9 के टेबल में 30 नहीं आता, 10 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, और 30 अपने आप के टेबल में आता है। अब इसके अंदर से इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? इनके कॉमन फैक्टर्स है 1, दोनों का फैक्टर है। अब मैंने अरेंज इस तरह से किया, पहले फैक्टर्स लिख के इनको अरेंज इस तरह से कर लिया कि सेम से फैक्टर्स एक सीध में आ जाए, तो इस वजह से गैप्स आ गए। या आप ये भी कर सकते थे, कहते फैक्टर्स ऑफ 18 और 30 एक साथ निकाल लें। 1 के टेबल में दोनों आते हैं, हर नंबर ही आता है, फिर 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, 4 के टेबल में दोनों नहीं आते, 5 के टेबल में ये वाला आता है, वो वाला नहीं आता। अच्छा, इस फैक्टर्स निकालते हुए अभी हम सिर्फ प्राइम नंबर्स नहीं देख रहे, सारे नंबर्स देख रहे हैं, सही। तो 5 के टेबल में ये आता है, वो नहीं आता, तो वहाँ गैप छोड़ दिया। फिर 6 के टेबल में दोनों आते हैं, फिर 9 के टेबल 7 के टेबल में 8 के टेबल में दोनों ही नहीं आते, 9 के टेबल में वो आता है, ये नहीं आता, 10 के टेबल में ये आता है, वो नहीं आता। तो इस तरह से करके हमने एंड तक लिख दिया और गैप्स अपनी तरफ छूट गए। जो कॉमन थे वो यहाँ पर लिख दिया। तो हमने कहा 18 और 30 के कॉमन फैक्टर्स है 1 2 3 और 6। ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स की बात, अगर प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही होती तो 6 नहीं लिखते, फिर सिर्फ 2 और 3 लिखते। 1 भी प्राइम नंबर नहीं है और 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ 2 और 3 हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई भी ऐसे नंबर जिनसे मिलके बने वो बताने थे, तो इनके कॉमन फैक्टर्स 1 2 3 और 6 हैं, सही है। तो इन चारों नंबर्स में से हाईएस्ट कौन सा है? ये दोनों के कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन कौन सा? नंबर 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 30 इज नंबर 6, सही है। और दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड, कि आपने लिस्ट बनाई। अच्छा, ये अब हमने फैक्टर्स निकाल तो लिए, लेकिन इस लिस्टिंग मेथड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई बहुत बड़े नंबर होंगे तो हम लिस्ट बनाते चले जाएंगे और फिर देखेंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको चुन लेंगे, कहेंगे वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये बहुत बड़े नंबर नहीं, 18 और 30 तो छोटे से नंबर्स हैं। अगर आपको नंबर मिल जाए 3000 और आपको साथ में कोई और उसके आसपास का 1800 नंबर मिल जाए, तो फिर बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो 1800 और 3000 के फैक्टर्स होंगे, तो आप लिखते चले आएंगे। अब इसका आसान तरीक़ेकार यह है कि अब नेक्स्ट स्लाइड से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ तो मैंने सिर्फ फैक्टर्स निकाले ना, मैंने आपको शुरू में समझाया था कि चीज़ को अगर उसकी बेसिक फॉर्म में तोड़ देना, बेसिक मतलब प्राइम, उसकी प्राइम फॉर्म में तोड़ दे तो हमारा HCF भी निकल आएगा, LCM भी निकल आएगा। तो हमने अभी तो यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर है 6, उसको भी एज अ फैक्टर ले लिया, क्योंकि यही हमारा कंपोजिट नंबर 6 जो है, यही इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकलना है आगे जाके। लेकिन इसको भी अगर हम सिर्फ 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं यहाँ पर और दोनों प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते 3 2 are 6, तो भी आंसर 6 ही आता। तो बेहतर ये है कि हम कंपोजिट नंबर्स वाले फैक्टर्स तक नहीं जाएं, इसको प्राइम नंबर्स में खाली तोड़ दें, अपनी लिस्ट को प्राइम नंबर्स में तोड़ दें। और प्राइम नंबर्स में तोड़ने के लिए हमें अब सहारा लेना पड़ेगा लिस्टिंग मेथड के अंदर ही ट्री का, ठीक है। 18 और 30 का ट्री बनाता हूँ, आप ये मेंटली भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मेंटली नहीं बन रहा हो तो आप ऐसे बना ले। 18 और 30 का ट्री, 18 2 के टेबल में आता है, सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 9 are 18, 9 क्योंकि कंपोजिट नंबर है यहाँ अभी तक ऑरेंज मार्क्ड है, ठीक है, वो और टूट सकता है, 3 3 are 9। अब ये 3 प्राइम नंबर्स आ गए, ये 3 प्राइम नंबर्स आ गए, ये तीनों फैक्टर्स हैं 18 के, 2 3 3। ये तीनों फैक्टर्स सिर्फ नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए तीनों प्राइम फैक्टर्स हैं 18 के। क्या 18 ऐसे 3 प्राइम नंबर, 2 3 3 ये ऐसे 3 प्राइम नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आंसर आ जाता है।
इसी तरीके से 30 हमारा प्राइम फैक्टर्स में थोड़ा 2 3 5 टूटा इसका, क्योंकि 2 15s are 30 और 3 5s are 15, सही है। तो ये हमारे 3 प्राइम फैक्टर्स हैं नंबर 30 के, तो 2 3 3 और 2 3 5। अब इन दोनों में कॉमन कौन से हैं, 2 और 3। ये हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए ना एक दफ़ा। इन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये दोनों कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो ना दोनों का, तो वो एक कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, जो भी प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया 2 3s are 6। तो 6 इज द HCF अगेन। तो ये किसी बड़े नंबर में भी काम आ जाएगा कि अगर आप उसको, क्योंकि देखें ना आपको बहुत कम तोड़ना पड़ा, उसमें तो 6 भी डालना पड़ा था, एक स्टेप था। और अगर बहुत बड़े नंबर होते तो जैसे फॉर एग्जांपल 3018 होता तो 100 के टेबल में भी आते, सही है। तो इस तरीके से करके आपको लंबा हो जाता थोड़ा काम। मेथड में क्या किया हमने, 18 और 30 को रख दिया। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं 18 रख दूँ और यहाँ पर 30 रख दूँ, तो बिल्कुल वही वाली वर्किंग पीछे है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें 18 और 30 दोनों आते हैं। 2 9s are 18 और 2 15s are 30। फिर 9 और 15 दोनों कौन से नंबर के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 3s are 9, 3 5s are 15। इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स है वो ये 2 और 3, ये वाले मत गिनना, वो इन दोनों के कॉमन नहीं, क्योंकि ये वाला 3 अब खाली उसी का है और ये वाला 5 खाली उसी का है। जो आखिरी रिमेनिंग नंबर बच जाता है उसको भी फैक्टर कंसिडर करते हैं हम, सही। तो 2 3 वो यही दो कॉमन फैक्टर्स और यही दो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, और इन दो कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 18 और 30 का, डिवीजन मेथड के थ्रू, सही। अब हम आ जाते हैं हमारे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पे, मतलब LCM पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा कोई नंबर है, अगर उसके हम फैक्टर्स के अंदर उसको तोड़ें तो फैक्टर्स वो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर बना। फैक्टर्स का मल्टीप्लाई होके वो प्रोडक्ट कहलाया, और अब यही नंबर मजीद मल्टीप्लाई होके अपने मतलब इसी नंबर के टेबल में और जो नंबर्स आगे आने वाले हैं वो इसके मल्टीपल्स हैं। जैसे 10 के लिए 20 30 40 ये सब 10 के लिए मल्टीपल्स हैं। और इसी तरह बैकवर्ड्स अगर देखें तो 20 के लिए 10 क्या है, फैक्टर है। 30 के लिए 10 क्या है, फैक्टर है। वैसे 30 के लिए 20 फैक्टर नहीं है, क्योंकि 20 के टेबल में 30 नहीं आता। अच्छा, 40 के लिए 10 फैक्टर है, 40 के लिए 20 भी फैक्टर है, क्योंकि 40 10 के टेबल में भी आता है, 40 20 के टेबल में भी आता है, सही। तो ये अब तक की हमारी नॉलेज थी। उसके बाद अब आ जाते हैं हम मल्टीपल्स निकालने, लेकिन कॉमन मल्टीपल। अब किसी भी कॉमन की बात होती है ना, कोई दो नंबर का कॉमन निकलता है। जब मैं कहता हूँ ना कि इस मेथड को आप LCM मेथड ना बोलो, ये मेथड है डिवीजन मेथड, ठीक है। और डिवीजन मेथड के थ्रू हम फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स के थ्रू LCM निकालता है। LCM, अब इसको LCM बोलने में क्या नुकसान है, LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और कॉमन कोई दो नंबर्स के दरमियान हम निकालते हैं हमेशा। अब मैं किसी को कहता हूँ कि यार 50 एक नंबर है, इसका LCM निकालो, तो वो फौरन ये वाला स्ट्रक्चर बना देता है, कहता है भाई ये 2 के टेबल में आएगा, 2 25s are और 5 5s are। और क्योंकि ऐसा बंदा वो एंड तक यूं भी लेके चलता है, 5 1s तक भी लेके चला जाता है, कहता है 2 5 5। मैं कहता हूँ क्या ये LCM है, कहता है नहीं LCM निकालो। फिर वो सोचता है अच्छा 2 × 5 × 5, अच्छा ये करोगे तो 50 आंसर आ जाएगा, ये किया क्यों फिर सब। तो ये हमारा LCM कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। अब फिर ये क्या, ये मैं कर क्या रहा हूँ भैया, LCM दो चीज़ों के दरमियान होता है हमेशा, दो नंबर्स। जब कॉमन निकालना होता है तो दो नंबर्स के दरमियान होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी कोई मिलती जुलती आदत बताओ, अब मैं अकेला इंसान हूँ और मैं आपसे कहूँ मेरी कोई मिलती जुलती आदत बताओ, आप कहोगे किससे मिलती जुलती, एग्जैक्टली। तो इसके आपने फैक्टर्स निकाल लिए, एक और नंबर भी साथ रखोगे और फैक्टर्स निकालोगे, फिर उन फैक्टर्स के जरिए आप बताते हो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, या फिर इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आप इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हो। तो सही, तो ये डिवीजन मेथड है, इसको आप LCM नहीं कहिएगा। तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के वही दो मेथड है, लिस्टिंग मेथड और डिवीजन मेथड। सबसे पहले लिस्टिंग मेथड, 6 और 10 के मल्टीपल्स निकालने हैं। 6 का मल्टीपल है अगला 12, पहले 6 लिख दिया और 6 से बड़ा 10 इसको थोड़ा आगे लिख दिया, सही। 6 का मल्टीपल है 12, सही है। और 6 का मल्टीपल अगला जो मल्टीपल है वो 10 के मल्टीपल से छोटा है, क्योंकि 10 का अगला मल्टीपल है 20, तो 6 का एक और मल्टीपल है 18, तो पहले 18 लिखा, फिर 10 का मल्टीपल लिखा 20। या तो आप एक साथ लिख दे, बाद में अरेंज कर दिएगा, जैसे 6 के मल्टीपल्स है 6 12 18 24 30 36, ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। और 10 के 10 20 30 40 50 60, ये सारे 10 के मल्टीपल्स हैं। अब ये निकालने के बाद हमने देखा कॉमन दोनों में से कौन सा, सही से अरेंज कर देंगे ना। जैसे 30 30 कॉमन है तो एक ही सीरीज में लिख देगा, या नहीं भी करें आप बता दें नेक्स्ट लाइन में कि कॉमन हमारे 30 है
और 60 है, ये दो कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब इन दोनों कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? ये भी इनमें दोनों में कॉमन है, 60 भी और 30 भी, 30 60 दोनों 6 के भी मल्टीपल है और 10 के भी, लेकिन 30 वो है जो सबसे पहले आ रहा है, सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये कहलाया हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? इसकी कोई खत्म नहीं है, ये जिंदगी भर नंबर्स चलते रहेंगे तो मल्टीपल्स भी चलते रहेंगे और कॉमन भी आते रहेंगे। लोएस्ट कॉमन एक ही हो सकता है और वो है 30, सही, जो सबसे पहला कॉमन है। हाउ मेनी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 10 आर? पूछा कितने कॉमन मल्टीपल्स हैं, ये नहीं बोले कि इस टेबल में कितने, ये तो हमने बनाए, कह रहे कितने टोटल कॉमन मल्टीपल्स है 6 और 10 के। आप कह दोगे इनफाइनाइट, ला तादाद, जितने बनाना चाहो, सही है। इज देयर अ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल? क्या कोई हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है? नहीं, फजूल बात है, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट बात है, पता नहीं हाईएस्ट तो आएगा ही नहीं कभी। लोएस्ट आ सकता है जो सबसे पहला कॉमन हो। इसके बाद हर दफा 30 ऐड करोगे उन दोनों का कॉमन निकल आएगा। जैसे 30 है, 30 के बाद 60 इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, 60 के बाद 90, फिर 120, फिर 150 और ये चलता रहेगा। ये सारे इनके कॉमन मल्टीपल्स हैं, लेकिन इनमें सबसे पहला सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 30, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। वो जो पहले लिस्टिंग मेथड किया, इस लिस्टिंग मेथड के जरिए हमने मैन्युअली मल्टीप्लाई करके निकाला ना। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही होता है, आप चीज़ को उसके बेसिक में तोड़ो, उसके बाद उससे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है या आपको उसका मल्टीपल निकालना है। बोथ केसेस में ये काम आपके लिए आसान हो जाता है फैक्टर्स में तोड़ने के बाद। तो हमारा फाइंडिंग एलसीएम थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास नंबर्स क्या है? 6 और 10। 6 और 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? इसको हम ट्री मेथड के थ्रू कर सकते हैं, ट्री मेथड के थ्रू, लेकिन लंबा हो जाएगा काम। अगर मैंने लिखा 6 तो 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, दोनों प्राइम आ गए, सर्कल कर दिया, इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा 2 और 3 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं और 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5, सही है। तो अब इनके जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उसको एक ही दफा गिनो और बाकी अदर वालों को साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इन दोनों का मुझे मल्टीपल निकालना होगा ना, तो इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 है, 5 है और 3 है। 2 दोनों में मौजूद है लेकिन लिखोगे एक ही दफा, 5 और 3, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 30 इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स जो थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हुए दोबारा कह रहा हूँ, एक बात ध्यान में रखना, जो कॉमन है उसको एक दफ़ा लेना है, सही है। हाँ, अगर ऐसे हो कि इसमें 2 एक और दफ़ा हो, इसमें एक और दफ़ा 2 हो, तो फिर आप ये चारों 2 का एक 2 नहीं बनाओगे, फिर आप 2 2 कहोगे, इन 2 2 का एक 2 और इन 2 2 का एक 2, ठीक है। यहाँ पर ये किया है कि 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, 2 और 3 और 10 के 2 और 5, और इसमें से दोनों 2 की जगह एक 2 लिया, 3 लिया और 5 लिया, ठीक है। एक और कॉलम होता ना 2 2 का, तो उसका भी एक 2 आ जाता, फिर हो जाता 2 2 3 5, लेकिन अभी नहीं है वो इस मिसाल में। और यही काम जब 2 नंबर्स होते हैं ना, तो लिस्टिंग से ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप लोग डिवीजन मेथड से करें। 6 और 10 रखा और 2 के टेबल में आता है 2 3 और 5, तो 2 3 5 ये 3 इनके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हैं, जिसमें से 2 नेचुरली एक ही दफ़ा आया है क्योंकि यहाँ एक ही दफ़ा लिखा हुआ है, सही। और 3 और 5, तो तीनों को 1 1 2 3 इन तीनों का आपसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक का आ जाएगा, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं, सही। अच्छा, एक और मिसाल आती है 30 और 36 की। अब 30 और 36 की सेम वे, बेहतर ये है कि आप लोग वैसे तो लिस्टिंग मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। और लिस्टिंग मेथड के थ्रू करने के लिए आपको सबसे पहले ट्री बनाना पड़ेगा। अब वो आप रफ वर्क में बनाए, जैसे ही बनाए 36 लिख दिया और यहाँ पर 30 लिख दिया, टू के टेबल में 36 आता है, 2 18 जार, फिर 2 9 जार, फिर 3 3 जार, तो 2 2 3 3 ये हमारे 36 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, और 30 के 2 15 जार और 3 5 जार, तो ये सर्कल कर दिए जो मैंने प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों के अब मैं लिस्टिंग बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ बनी हुई है, यह है 2 2 3 3 और यह है 2 3 5। तो लिस्ट हमने ट्री बनाने के बाद लिस्ट इजीली बना दी कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 2 3 5 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 2 2 3 3, सही। तो इनमें से जो कॉमन एक दफ़ा लिया 2, ये 2 एक ही दफ़ा आएगा, फिर 3 3 दोनों में कॉमन एक दफ़ा लिया और ये 3 एक दफ़ा और ये 5 एक दफ़ा उतरा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, जो आंसर आएगा वो हमारा इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ये हमने
लिस्टिंग मेथड के थ्रू निकाला, तो वो आंसर है 180। अब यही हम डिवीजन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। डिवीजन मेथड ये रहा हमारा, 30 और 36 रखा, 2 के टेबल में आता है 2 15 जार 2 18 जार, सही है। फिर 3 5 जार 15, 3 6 जार 18। और इसके बाद मजीद अब मैं कहूँ कि चलो 5 तो प्राइम फैक्टर है, इसको और नहीं तोड़ सकते, लेकिन 6 को अगर हम तोड़ दें, लेकिन यार जब डिवीजन मेथड कर रहे हो तो आपके पास जो कॉमन आ रहा है ना, जिसके टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं, बस वहां तक करो, उसके बाद रुक जाओ। मजीद आप ये नहीं करो कि 3 के टेबल में 5 एज इट इज उतार दिया और 3 2 और 6 बना दिया, ऐसा मत करना। जो भी कोई ऐसा कॉमन नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हों, बस वहां तक तोड़ना। उसके बाद हमें भले कंपोजिट नंबर भी दे रहा हूं ना, हम उस कंपोजिट नंबर को काउंट कर लेंगे हमारे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते वक्त। कभी भी आप डिवीजन मेथड कर रहे हो, ये उसूल याद रखना कि आपने जो है उस पॉइंट पे रुक जाना है कि जिसके टेबल में दोनों आ रहे हो तो बस वहां तक रुक जाना है, बाकी यही फैक्टर काउंट कर लें आप। 2 3 5 6। हाँ, अगर आपको कोई कहे कि 6 जो है कंपोजिट नंबर है, मजीद प्राइम हो सकता है, तो आप कहते हैं हाँ सही है, 6 मजीद प्राइम हो सकता है, 2 और 3 के अंदर टूट सकता है, क्योंकि 2 × 3 6 आता है। तो 36 के अगर फैक्टर्स कोई पूछे इंडिविजुअली, तो आप कहोगे 2 3 5 और 6 नहीं बोलोगे, फिर आप कहोगे 6 मजीद टूट सकता है 2 और 3 में, तो आप कहोगे 2 3 5 2 3। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स है 36 के, और 30 के प्राइम फैक्टर्स 2 3 5, ये 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। बहरहाल अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 3 × 5 × 6, तो 2 3 2 × 3 ये आ गया 6 6 5 30 36 180। ये 2 और 3 को इसलिए मैंने मार्क किया हुआ है क्योंकि दोनों में कॉमन थे, तो इसलिए मार्क किया हुआ है, मतलब खाली एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि क्योंकि 2 30 का भी फैक्टर है, 36 का भी फैक्टर है, स्टिल आप उसको एक ही दफ़ा काउंट करोगे, दोनों का ही फैक्टर है कोई बात नहीं, लेकिन काउंट एक ही दफ़ा करोगे उसको। चले, ये हमारे यहाँ पर एक और एग्जांपल हो गई हमारे लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, और यहाँ पर हमारे खत्म होता है काम। अब आप लोगों ने एक्सरसाइज 1B अपने पार्ट पे प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 1B आपको हमारी ओ लेवल्स की बुक 7th एडिशन के चैप्टर 1 के अंदर मिलेगी। 1A की क्लास लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखा दिया था, और 1B आप इजीली कर सकते हैं अपने पार्ट पे, ठीक है। थैंक यू, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।